जय जय राम। जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय राम उपासना के पावन सत्संग में लेकर आते हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आज फिर केवल अनुपमा सो इंटरेस्टिंग है। महाराज की जैसी इच्छा और महाराज जैसे चाहते हैं हम वैसे ही चलते हैं, और हमें उसमें भरपूर आनंद भी आता है कि जैसे महाराज चला रहे होते हैं। सो सो आज जो जिस सत्संग के लिए हम यहाँ आते हैं वह राम उपासना, नाम की उपासना करना। और नाम की उपासना हमारी साधना का विशेष प्रमुख मेजर मेजर कंटेंट है। और फिर हम उपनिषद में भी इनका मेंशन है, गीता जी में भी इनका मेंशन है नामोपासना का। और क्योंकि हम हमारा मंत्र राम है तो हम रामोपासना की रामोपासना से बोलते हैं, राम नाम की उपासना करना। सो ये महाराज ने बहुत ही सुंदर, हमें बड़ा फोकस्ड ग्रुप है यहाँ पे, और ये साधना संबंधित ग्रुप है। और आगे पहले तो बढ़ने से पहले व्यास पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। और हम इतना सौभाग्य है कि विदेश में रहकर आपकी जो सेलिब्रेशन है वो जल्दी शुरू हो जाती है इंडिया से। और फिर पर एक बार फिर बहुत बहुत विश्व के इस ओर स्वामी जी महाराज के सभी साधकों को, श्री राम शरणम के साधकों को, और आई थिंक विश्व भर के साधकों को, राइट, न केवल हमारे संस्था के बट विश्व भर के सभी सभी शिष्यों को बहुत बहुत बधाई इस पावन दिवस की। और परमेश्वर करें कि अनंत अनंत शिष्य जिस भी कारण आज का दिन मना रहे हैं वे बहुत सफल हो उनका। और बहुत ही बहुत सुंदर रहे। राम राम विकास जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। राम राम। मुझे लगा आज मेरा ही सोलो जाएगा। सो बाकी नहीं पहुंचे है ना। और मैंने नोटिस किया है, क्योंकि एक्चुअली मैं इस ग्रुप को का इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि इस ग्रुप में कई साधक तो पहुँचे ही नहीं यहाँ तक लाइव। सो और फिर तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वो रहता है, ऑब्जर्वेशन रहता है कि कई साधक लाइव पहुँच ही नहीं सकते। कुछ ना कुछ तो होता है कि क्यों नहीं पहुंच सकते हैं। बट या ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मे ऑब्जर्वेशन है। इस ग्रुप के एक आध ही पहुंचते हैं बट बाकी नहीं पहुंचते। सो सो इंट्रोडक्शन चल रही थी कि रामोपासना गीता जी उपनिषद में, और बहुत प्रमुख स्थान है हमारा। और महाराज ने हमें ये बहुत ही सुंदर गिफ्ट दिया कि बहुत फोकस्ड होके जाप को इम्प्रूव करना। यहाँ पर हम दो चीज़ें करते हैं, एक तो राम नाम क्या है उस पर फोकस करते हैं। राम नाम पर राम है कौन से, किनकी पूजा होती है। स्वामी जी महाराज ने हमें राम नाम, कौन से राम नाम झोली में डाले हैं, उसके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते हैं। और फिर विश्वास, उसके राम नाम के कॉन्सेप्ट क्लियर होने से विश्वास पर आते हैं। और फिर विश्वास से हम जाप को इम्प्रूव करते हैं। हमारा टारगेट अम, इस ग्रुप में जाप सही से हो सके, क्योंकि अगर जाप सही से नहीं हो सकेगा तो गड़बड़ है। और फिर ध्यान बिल्कुल नहीं होता फिर। और ज़्यादातर साधक चाहते हैं कि हमारा ध्यान बहुत सुंदर लगे
और क्योंकि मिलना ही सब कुछ ध्यान से होता है। मिलना तो तभी शुरू हो जाता है जब हम डिसाइड करते हैं कि हमने आज्ञा का पालन करना है। सो आपके पास चलते हैं और बताइए कि कौन सा टॉपिक चल रहा है आपके ग्रुप में, और किस किस तरह के चीज़ें साधकों को उदास करती हैं या उनका मूड खराब हो जाता है जब आप लोग चर्चा करते हैं तो। अभी हम हमारा 7वां अध्याय चल रहा है, हम 79 पेज पर पहुंचे हैं। और चर्चा चल रही थी अभी, लास्ट वीक तो ये चर्चा चल रही थी कि महाराज श्री का कोट था कि नियमों का पालन करना चाहिए और दूसरों के नियमों में रुकावट बनने की बात छोड़ना चाहिए। तो ये वाह प्रवचन वाह की। वाह 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 वाह, ये तो बहुत ही सॉलिड है। दूसरे के नियमों में रुकावट बनना छोड़ना चाहिए। तो क्या डिस्कशन हुई फिर इस पर? इसमें फिर ये डिस्कशन हुआ कि एक साधिका जी कहते हैं कि हमारे घर में सभी साधक हैं और हाँ। सभी जुड़े हुए हैं। तो फिर हम्म। ये हमने चर्चा की कि मैंने कहा फिर आप कैसे अपने नियम कैसे निभाते हैं और उनको कैसे सहायता करते हैं आह। उनके नियम हम्म निभाने में। और वहां पे हम्म ये चर्चा हुई कि मेरा एक फिक्स समय है बैठने का, उनका एक फिक्स हम्म समय है, मम्मी जी हम्म का फिक्स समय है या पतिदेव का फिक्स समय है। तो मैंने कहा हम्म फिर अगर उनके समय में कोई गेस्ट आ जाता है तो फिर आप क्या हम्म करते हैं उस समय, कि उनका उनका उस टाइम नियम है बैठने का। तो क्या आप उस टाइम हम्म उनकी हेल्प करते हैं कि जैसे जैसे डोर पे कोई आ गया, डोर आपने खोला या उनके गेस्ट को आपने अटेंड किया। तो मैंने कहा इस तरह से आप उनकी सहायता कर सकते हैं, चाहे गेस्ट किसी का भी आया हो, जॉइंट फैमिली है उनकी। तो एक दूसरे का गेस्ट अटेंड करके, एक दूसरे का काम करके, ताकि उनकी भी साधना में कोई बाधा ना आए और आप उनके सहायक बनिए उनकी साधना में, उनको हेल्प करने के लिए। और अपनी तो आप कर ही बिल्कुल, रहे हैं। बहुत ही सुंदर। तो या बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ और पे मैं इसमें थोड़ा सा, सेकेंडली फिर, हाँ, कहिए कहिए कहिए। हाँ, इसमें फिर ये चर्चा हुई कि आप जैसे अगर आपकी फैमिली साधक फैमिली है तो आप भी ग्रुप में बैठकर अपनी एक फैमिली में चाहे एक वीक में चर्चा करें कि आप सब जो भी करते हैं डिस्कशन, आपस में भी डिस्कस करें ताकि आप एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को जान भी सकें और समझ सकें। और अगर आपके पास उनको कोई देने के लिए महाराज की टीचिंग्स में से कुछ एग्जांपल्स हैं तो आप दें, और ताकि उनके डाउट्स क्लियर हो। हाँ, बहुत सुंदर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्का सा, क्योंकि महाराज के दो शब्द मेरे कान में रिसेंटली बहुत जोर जोर की सदैव घूमते हैं, ऐसी बात नहीं है। बी गुड एंड देन डू गुड। राइट। सो ये जो आपने कहा है कि फैमिली को सजेस्ट करें, कोई कोट दें, कोई अपनी कंट्रीब्यूशन दे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिजर्व रखूंगी कि स्टेप बैक करें। पहले बी गुड होना शुरू करें। ये देखें कि मेरे विचार मेरी फैमिली मेंबर्स के लिए पॉजिटिव हैं। क्या मैं उनसे, अगर मैं 10 दिन में 100 बार रूठती हूँ, राइट, और 100 ही बार एक्शन लेती हूँ पीठ पीछे, क्या मेरे वो चीजें रिड्यूस हुई हैं? बी गुड। राइट। सो बी गुड हमारा असली फोकस है। और क्योंकि ये महाराज के श्रीमुख का है, और ये हमारे उपनिषद और हमारे शास्त्रों का भी ये बेस है, तो क्या है कि जब हम बी गुड नहीं होते हैं, राइट, और डू गुड करते हैं, महाराज ने उससे बोला है आप नेता हैं। तो अब आप क्या हैं कि आपने अपने आप को तो सुधारा नहीं है, लेकिन आप समाज में, परिवार में लेक्चर देने गए हैं, जो कि अक्सर हमारे घरों में होता है। राइट। और ये चीजें बच्चे नोटिस करते हैं, क्या ये लोग खुद तो ऐसे कर रहे हैं, हमें ऐसे करने को कह रहे हैं। ये कॉमन डायलॉग होता है जो कि बच्चे उठाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो इस तरह का काम है, ये हमारे परिवारों में ऑलरेडी बहुत प्रेवलेंट है। हम चाहते हैं बच्चे झूठ ना बोलें, लेकिन हम झूठ बोलना बंद नहीं करते। हम चाहते हैं
बच्चे हमारे साथ क्लियर रहें, सरल रहें, जो चीज़ वह रिपोर्ट करें, लेकिन हम कुटिलता छोड़ते नहीं हैं। लेकिन हम बच्चों को संत एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे साथ संत बने और फिर उस तरह के काम करें। तो इसलिए फैमिली में, समाज में बी गुड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पहले। बिकॉज क्योंकि हम स्वामी जी महाराज के, अभी आप लोग तो सिर्फ बेस पे हैं, विश्वास पर हैं। स्वामी जी महाराज ने उपासक के आंतरिक जीवन में 20 पेजेस का रिगोरस अभ्यास के बाद जन सेवा बोली है। राइट, सो जन सेवा जो कि परिवार सेवा, उस तरह से शेयरिंग करने की, ये सब वो तभी आए जब आपका अपना जो चरित्र है, आपका जो अपना कॉन्डक्ट है, वो इज राइट अकॉर्डिंग टू स्वामी जी महाराज टीचिंग्स। क्योंकि आप ये सब कर रहे हैं, राइट। और कई बार क्या होता है कि हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्यों? और हम यहाँ भी नहीं आ सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम रोजमर्रा हम जाप कर रहे हैं, और हम उस जाप से चाह रहे हैं कि सारे लोग मुझे सुने और मेरी माने और मेरी रिस्पेक्ट हो। लेकिन लेकिन जो टीचिंग्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, वो हमसे नहीं होती वो। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमने नाव तो चढ़ गए हैं, नाम की, राइट, नाम की नाव पे चढ़ गए हैं, लेकिन जो नाव की रस्सी है वो खूंटे से ही बंधी है, वो नाव आगे बढ़ नहीं रही है। लेकिन नाम के जहाज पे चढ़ गए हैं, राइट। महाराज कहते हैं ना कि आप नाव पे तो चढ़ गए और आपने वहां जाना है, लेकिन चप्पू तो आप चला ही जा रहे हैं, जाप तो आप करते ही जा रहे हैं, लेकिन जो असली चीज है, और आज का दिन कितना 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 ऑस्पिशियस है इसी इन्हीं चीजों पे रिफ्लेक्ट करने के लिए कि हम नाम जाप और महाराज का प्रवचन, सारे प्रवचन फुल हैं इस स्टेटमेंट से कि वर्षों हो गए, करोड़ों नाम जाप किया, बट राम जो राम से जो मिलता है वो नहीं मिल रहा। वाई? क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट है, राइट। तो ये चीज आप फिर से जाइए और जरूर डिस्कस कीजिएगा ये वाली चीज कि बी गुड होना बहुत जरूरी है। आप अभी दूसरों को, परिवार करता है, ये देखिए कि आप परिवार में पॉजिटिव वाइब क्या ला रहे हैं, लिखिए रोज। आज मैंने अपने साधक परिवार के लिए क्या पॉजिटिव चीज की? ओ, मैंने आज एक सदस्य की निंदा नहीं की। मैं 20 बार निंदा करती हूँ, आज मैंने 19 बार निंदा की, एक बार मैंने रुक गई। इट्स ब्यूटिफुल। अगर हम ये चीज नहीं देख पा रहे, दैट्स ट्रबल, दैट्स ट्रबल। अगर हम नहीं देख पा रहे अपने एक्शंस को, दैट्स ट्रबल, राइट। इसका मतलब कि हमारे ऊपर अभी गुरुजन की जो हमें चाह रहे हैं हम पर काम करने का, हमने द्वार नहीं खोले उनके उनके लिए। हमें परिवार वैसा मिला है, हमें गुरु ऐसे मिले हैं, लेकिन मैंने अपने अंदर के द्वार नहीं खोले कि मुझ पर गुरुजन काम कर सके, या ये चीज है। सो इसलिए ब्लॉकेजेस हम ही क्रिएट करते हैं। और मैं कल ही महाराज का एक प्रवचन पढ़ रही थी, और उसमें महाराज ने बड़े बोल्ड, एक्चुअली उस प्रवचन में क्या था कि महाराज का समय हो गया था। सो महाराज ने का समय हो गया था, लेकिन फिर महाराज ने घड़ी देखी और फिर बोले कि ओ, मुझे लगता है टाइम ये है दे रखा आप लोगों ने। फिर महाराज, और उनके पास और समय था, और किया।
लेकिन वो जो एक्स्ट्रा किया था, वो जो पहले समाप्ति थी और जो एक्स्ट्रा में जो समाप्ति थी, उस एक्स्ट्रा में जो जो टॉपिक्स फिर महाराज ने लिए, उसमें महाराज का सेंटेंस था कि आप आपके प्रारब्ध बहुत सुंदर रहे हैं, कि आपको बहुत कुछ मिला है, राइट, नामदान मिला, ऐसे गुरुजन मिले, पर ध्यान रखिएगा ऐसा ना हो कि जाते समय दो चीजें हो सकती हैं, या तो खूब कमाई करके जाएंगे, या फिर ये बोले महाराज ऐसा ना हो कि बद से बदतर होके जाएं। that was that was very strong, राइट, कि जितना जित क्योंकि अगर बहुत चीजें मिली हैं, बहुत बड़ी चीज है नामदान मिलना, ऐसे गुरु मिलने, ऐसा परिवार मिलना, लेकिन अगर हमने अपने आप को चेक नहीं किया, अपने आप को रोका नहीं, तो जो इतना सब कुछ मिला है, और फिर ये ग्रुप भी मिला है जहाँ हम फोकस डिस्कशंस करते हैं, राइट, तो वहां पर हम बद से बदतर, वर्ड महाराज ने कहा, बदतर होकर ना जाए, राइट। सो ये जो गुरु की वार्निंग है, ये जो चीजें हैं, ये चीजें अब बहुत इम्पोर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो दिखते नहीं है, और हमें ऐसे लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि हम गुरु कुछ नहीं करेंगे, स्वामी जी ने कभी किसी को कुछ नहीं, कोई, स्वामी जी का स्वभाव नहीं है कि अगर आप टीचिंग्स फॉलो नहीं करते तो स्वामी जी कहें। स्वामी जी कहते हैं मैं क्यों कहूँ, मैंने अपना सबसे कीमती चीज दे दी है, अब मैं क्यों कहूँ, राइट। लेकिन क्योंकि संत हैं, और संत संपूर्ण रूप से परमेश्वर पर आश्रित होते हैं, कर्म गति तो काम करती करती है, कई बार परमेश्वर भी इंटरवीन कर जाते हैं। सो अपने कर्मों पर, ये हमारे ग्रुप्स का, और बहुत सुंदर भी रहा है एक्चुअली, क्योंकि साधक लोग ये बहुत सुंदर तरह से कहते हैं कि हम चाहे बेशक पहले जैसे भी थे, जैसे भी है, लेकिन अब कर्मों के प्रति हम बहुत सजग हो गए हैं। क्योंकि कर्मों के प्रति सजगता जो है, वही बचाता है हमें, और वही बचा सकता है। ना गुरु ने हमारे कुछ नहीं कहना, वो आके रिमाइंड करवाएंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन जो भुगतने वाली चीज होती है वो है हमारे कर्म, वो गड़बड़ है। क्योंकि फिर हमें पता नहीं कि हमें बाद में जैसे जैसे हम काम करते हैं राम नाम के साथ, वो हमें मानव योनि भी लेके आएंगी नहीं, राइट, या सो इसलिए ये चीज ये जो क्वेश्चन है, मैंने नोटिस किया कि हम लोग जो भक्तों की चरण रज में किया डिस्कस करते थे, तो आधे पेज में ही ब्रह्म ज्ञान दे दिया, राइट, आत्मज्ञान दे दिया, लेकिन फुल भक्ति प्रकाश जी के 2 पेजेस उसके व्हाट नॉट टू डू नाउ, 2 फुल पेजेस, आधे पेज में ब्रह्म ज्ञान मिल गया, हकदार थे, मिल गया, आत्मज्ञान मिल गया, ब्रह्म ज्ञान मिल गया, 2 पेजेस, व्हाट नॉट टू डू, those 2 pages are important, what not to do, right, और हम उस पे फोकस नहीं होते। बट ये आई गेस ये महाराज आज आपके उस क्वेश्चन के और ऑब्जर्वेशन के और डिस्कशन के थ्रू देना चाहते थे, और अब मैं पॉज करूंगी। बहुत बहुत बधाई हो जी, आप लोग पहुंच पाए यहाँ पर। बहुत आज के सुंदर से दिन की। सो कहिए कैसा चल रहा है, और कोई क्वेश्चन जो कि हम यहाँ डिस्कस कर सकें।
दूसरा यही डिस्कस हुआ था हाँ कि जी। इसी इसी बुक में इसके बाद था कि प्लानर्स जो हम लिखते हैं उससे क्या आपके जीवन में चेंजेस आए हैं या क्या उनका प्रभाव हुआ है। तो फिर सभी से पूछा गया कि 1 to 1 आप बताइए कि जो आप प्लानर्स लिखते हैं तो उससे क्या चेंजेस आए हैं। तो सबने अपना अपना बताया कि मुझ में क्या चेंजेस आए। तो वो मैं यहाँ जरूर डिस्कस एक बार बताना चाहूंगा जरूर जरूर। कि उसमें एक साधिका जी ने बोला कि प्लानर लिखने से एक तो हम फोकस्ड हो गए कि जो जो कहा गया है, जो गुरु आज्ञा है वो करनी है, कंप्लीट करनी है। अगर हमने लिखा है तो वो करना है, या उसका रिवर्स कि जो करना है वही लिखना है, कि वहां सत्य बोलना है। कि क्योंकि हम यही कहते हैं कि जो हम प्लानर लिखते हैं वो हम सीधा महाराज जी को चिट्ठी लिख रहे हैं, तो वो महाराज जी पढ़ते हैं, तो इसलिए वो वहां पर जो लिखना है वो जो आपने किया है वही लिखना है। अगर नहीं किया है तो वो भी लिखें कि मैं ये नहीं कर पाया या हम्म। नहीं कर पाई। ये सबसे इम्पोर्टेंट था। और सबने बोला कि प्लानर लिखने से कृपा तो बरसती है, डेफिनेटली बरसती है। कि उनको सबको महसूस होता है वो चीज कि कृपा बरस रही है। और हमारा जो एक रूटीन है, चाहे वो साधना का है चाहे वो डेली रूटीन है, वो एक सिस्टमेटिक उसको हो जाता है सारा, कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, कि कुछ रहता नहीं है एंड तक। अगर कुछ रह भी जाता है तो नेक्स्ट डे उस टास्क वो कर लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट एंड में ये रहा कि ये सब तभी हो पाता है संभव कि जब हम समर्पण भाव से करते हैं, कि हमने महाराज जी के लिए ही किया है और महाराज जी को ही समर्पण है, वही करवाने वाले हैं, पूर्ण रूप से विश्वास उन पर है। और सभी हम जो कर रहे हैं उन्हीं की प्रेरणा से और उन्हीं की कृपा से संभव हो पा रहा है। तो ये चीजें डिस्कस हुई सारी। और कि हमें डिपेंडेंट उन पे ही रहना है, प्रभु पे और महाराज जी पे, कि जो भी हैं और वही करवाने वाले हैं, चाहे वो स्थिति है, पर हमें उसको यही मानना है कि उसमें भी हमारा भला ही हो रहा है। तो हम्म। ये चीजें डिस्कस हुई। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, या बिल्कुल बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। बिल्कुल, क्योंकि हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि प्लानर लिखने में चैलेंजेस आ रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने उस चीज़ को वापस लेके आए और फिर से देखा सबके साथ कि अब प्लानर्स लिखने में क्या इम्प्रूवमेंट हुई है। वेरी नाइस। बहुत ही सुंदर था, बहुत सुंदर। और कुछ हम लेते नहीं, हैं इस फिर। ग्रुप में रेखा जी, बिमला जी, कहिए कैसा चल रहा है आपका? और कोई क्वेश्चन? दीदी, सभी प्रश्नों के तो उत्तर आपने दे दिए हैं दी। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था कौन से प्रश्न है। हाँ, पर ये फिर भी कर्मों कहिए। कि अपने कर्मों पे फोकस करना भी, कि पहले बहुत ज्यादा। बिल्कुल। मैं दी मैं अक्सर जैसे मैं सोचती हूँ कि पहले मैंने जब मैं बुक क्लब लेती थी बच्चों के, मैंने तो पहले कुछ सीखा नहीं था और मैं सिखाने चली गई थी। हाँ, वो इसलिए, आई गेस वो इसलिए था क्योंकि आप पुराने साधक रहे रहे थे। और फिर आई गेस हम मैं अपनी ही बात करूंगी कि क्योंकि मैं जैसे साधक रही हूँ, राइट? सो मेरी दृष्टि फिर वही होगी ना, जो 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 अपने लिए देखती है। तो मैं और फिर आई थिंक तभी तभी डिफरेंसेस भी तभी आते हैं जब हम साधक समाज में उतरते हैं। क्योंकि मेरी अपनी लाइफ अपने पर फोकस्ड और वैसे ही रही है, एज ए खुद कैसी मैं साधक हूँ वही रही है बस। तो इसलिए मैंने दूसरों को पहली तो नेचर भी नहीं है देखने की, और फिर देखा भी नहीं। तो इसलिए फिर जब मैं इस फील्ड में आई और साधकों को कहा कि आप लीजिए, तो
तो वो वही था कि ओ साधक है। जैसे मतलब जैसे मैं रही हूँ साधक, तो मुझे ऐसे ही होता है कि फिर सारे ऐसे होंगे, मतलब सब। तो वो मुझे नहीं पता था कि, या मुझे नहीं, आज भी शायद नहीं पता, आज भी मैं वैसे ही देखती हूँ। और फिर मुझे महाराज ने फिर मुझे सिखाया कि डिफरेंट तरह के साधक होते हैं, डिफरेंट मतलब डिफरेंट आइडियोलॉजीज के, फिलॉसफी के। नहीं तो मैं तो एक ऐसे ही होते जो महाराज ने बोले हैं, और फिर जो आपने अप्लाई किया, बस वही होते हैं साधक। पर महाराज ने फिर वो, अब मुझे बहुत लेट आया जब महाराज इस तरह लेके आए सोशल में कि सबके साथ बैठने से, कि नहीं, साधक बहुत बहुत डिफरेंट तरह के होते हैं। सो इसलिए फिर इसलिए ऐसे आपको भी महसूस हुआ होगा कि मुझे तो आता नहीं। पर अगर अगर प्रभु ने आपको मेरे द्वारा भेजा कि आप लीजिए, तो वो एक्सपेक्टेशन वही थी कि अरे पुराने साधक क्या है, बहुत कुछ वैसा होगा। पर हाँ, पर अब जो आपको ऑफ कोर्स दिख रहा है, या जैसे आप ले रहे हैं, या आप जैसे लर्न कर रहे हैं, आपको बहुत डिफरेंस लग रहा होगा। सो आई गेस यही चीज लगी होगी, यही चीज कहना चाह रहे हैं। हाँ जी दी, हाँ जी। कहिए। दी कहीं जैसे बच्चे के साथ कल मेरे से नहीं लिखा गया प्लानर दी। जैसे कई बार सोते सोते लेट हैं, फिर जैसे होता है कि पहले हम कहते हैं कि सोने से पहले कर लूंगी, पर वो जैसे दिन भर की थकावट, वो नींद भी आ जाती है। फिर मैंने कहा, पहले तो मैंने रात को सोचा था मैंने लिखना ही लिखना है, पर वो आज सुबह 6 बजे सोई थी जाके, शायद लेके घूमती रही। हाँ, बच्चा छोटा है ना। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। चैलेंजिंग, मुश्किल होता है। जैसे परीक्षा भी होती है मेरे ख्याल में कई बार ना दी। वैसे तो महाराज जी दी परीक्षा लेते हैं महाराज जी। मुझे तो लगता है कि जब मेरी लेंगे तो तो मैं नहीं पास नहीं होंगी मैं ना। आई गेस कोई भी नहीं पास होता, गुरु ही पास करते हैं अपने नंबर देकर। खुद तो म- मैं तो नहीं आज तक पास हुई, मेरे गुरुदेव ही करते हैं। और फिर जब वे करते हैं तो बड़ा मजा आता है, अरे बाप रे, अरे ये चीज, अरे ऐसे करो, अरे बाप रे, ओ माय गॉड। सो मेरी तो लाइफ ही ऐसी है कि मैं खुद से, ये तो मैंने महाराज के सीधा श्रीमुख पे ही बोला था। ये तो ओ वो वाला एग्जाम, वो तो मैं कभी पास नहीं हुई महाराज। महाराज महाराज कहते तुम्हें कैसे पता कि तुम कभी पास नहीं हुई। मैं कहा, नहीं महाराज, वो वाला एग्जाम तो मैं कभी नहीं पास हुई। वो ये तो मैंने उनके सामने ही श्रीमुख से बोला, तो आई थिंक वहीं से मेरी लॉटरी लग गई। कि महाराज ने कहा, अरे ये तो कहती है मैं पास नहीं हुई, तो मैं इसे हर बार 2 नंबर दे के पास कर देता। करना पड़ेगा। वो तो गुरुदेव ही करते हैं पास, मुझे नहीं लगता कि हम कोई भी पास होते हैं। वो तो गुरुजनों की ही कारण कृपा होती है कि वो हमें करते हैं। बट परीक्षा देखिए, क्योंकि सिलेबस मिला होता है, हर का अपना सिलेबस है, राइट। आपका अपना सिलेबस है, रेखा जी का अपना सिलेबस है, विकास जी का अपना सिलेबस है, मेरा अपना सिलेबस है, राइट। और हर कोई अपने ही सिलेबस के अनुसार सीख रहा होता है, चल रहा होता है ना। और यहाँ पे भी जब आपने 7 चैप्टर्स किए, इसमें से ऑलरेडी कई लोगों की भूमि ऑलरेडी कई चीजों में बनी पड़ी है, पर कई लोगों को ओ ऐसे करना, कई किसी को, सबको आते तो सब इकट्ठे हैं, लेकिन सीख सब अपने ही सिलेबस के अनुसार रहे होते हैं, क्योंकि वो स्वामी जी को पता है कि इनका सिलेबस क्या है। अब आई टेस्ट की बात, जो हमारी लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, राइट, वही परीक्षा, वही सिलेबस है, ठीक है। और
अब आप कहो कि फेल हो गए। फेल होने का क्या मतलब है कि वही सिचुएशन आई, सिलेबस है, आपको टेस्ट तो वही देना है ना। जब तक एबीसी नहीं करोगे तो कैट बैट नहीं कर सकते, पहले एबीसी याद करो। तो जब तक एबीसी याद नहीं होती तब तक वही टेस्ट आएंगे, वही सिचुएशंस आएंगी, ठीक है। अब कैसे पहले जब हम फेल होते हैं तो हमें बुरा लगता है, हम अफसोस करते हैं। पहले हमारे शब्द होते हैं, ओ ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या किया है ये लोग, हमें से ऐसे क्यों करते हैं, ये सब क्या है ये, मतलब। हाँ, फिर वही टेस्ट है, फेल हो गए। ठीक, जो गुरु चाहते हैं जैसा एटीट्यूड बने उस सिचुएशन में नहीं बना, फिर आई सिचुएशन। सो ये सिचुएशन, सेम सिचुएशंस आएंगी, ये है हमारी परीक्षाएं। और फिर अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लो फिर आ गया। सो यहाँ तो हम सजग हो जाएं, पर गुरु भी गुरु है, सजग होके तो लेंगे नहीं टेस्ट ना। जब बिल्कुल हो सब कुछ बंद करके फिर और फिर वो, और हमारे स्वामी जी महाराज तो कोर से काम करते हैं, मतलब सबकॉन्शियस से भी। अगर हम सजग होके भी वो चीज कर रहे होते नहीं, फिर वो ऐसे ऐसे टेस्ट ले लेंगे जब हमारा होश नहीं है, तो देखेंगे कि भाई अंदर तक घुसा कि नहीं घुसा। वो हम स्वामी जी महाराज ऐसे इस तरह की क्लेंजिंग करते हैं, क्योंकि वो अंदर तक की करते हैं कि जड़ से, क्योंकि हमारी इच्छा है कि जड़ से निकले, मुझे कुछ नहीं चाहिए इसका अंश, राइट। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी ऐसे कर्म संस्कार हैं भून जाएं, कि उनको वापस लाइफ ही ना आ सके ऐसे कर्म। हम मतलब सबका अपना अपना होता है। तो इसलिए फिर जब हम पास कैसे होते हैं, सिचुएशन तो फिर आ गई, राइट, सिचुएशन फिर आ गई, और अब हमने बोल दिया कि ना, अच्छा ही हो रहा है, जरूर इसमें कुछ मंगल ही निकल जाना है, सो ये सिचुएशन आ गई। तो यहाँ कहाँ हम दूसरों को ब्लेम कर रहे थे, और कहाँ हम आनी तो वही है, टेस्ट तो वही होना है। सो जब हम कहते हैं कि हम मंगल हो रहा है या नहीं, या हमें अफेक्ट ही नहीं करती, या ऐसी चीज हो जाती है, तो फिर मतलब कि अब हम आगे बढ़ने के लिए, हमारी हमारी आत्मा का उत्थान हुआ है, अब हम आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, ये चीज। तो यस, ये टेस्ट आते हैं, और वही वही आएंगे जब तक हम जो वो सिचुएशन हमें सिखाना चाहती है, हमने सही ढंग से उसका एटीट्यूड मन में नहीं किया, और बिहेवियर हमारा फिर वैसा नहीं हुआ, तब तक आते जाएंगे। या बिल्कुल, वो खुद ही आते हैं, क्योंकि सिलेबस है ना। अगर आपने अगली क्लास में प्रभु, अगर गुरु सोच रहे हैं, गुरु ने निश्चय किया है कि हाँ भाई ये लोग रेडी हैं अब, आप देखेंगे कई कई साधक अभी बस दीक्षा ली होती है और उनको रामोपासना मिल जाती है। ओह बाप रे, राइट, अभी बस दीक्षा ली है और रामोपासना मिल गई, मतलब साधना सीधा वो तो वो तो फिर देखिए क्या हाल, क्या क्या चीज, किस तरह के वो सिलेबस लेके आए हैं, सब वो सिलेबस से पता लग जाता है सब, कि भाई हाँ, हम सब किस तरह की जर्नी है, और किस तरह का गुरु डिसाइड करते हैं सिलेबस। गुरु को पता होता है ना, आपको पता है मेरा, ना मेरा आपको, मुझे आपका पता होगा नहीं, हमें सिर्फ अपने सिलेबस पता है। हमें वो भी नहीं पता होता शायद, मुझे नहीं लगता कि मुझे भी अपने सिलेबस पता होंगे, पर गुरु को पता होते हैं। गुरु फिर वैसी वैसी सिचुएशन करते हैं। कई कहते हैं ना कि भाई, भाई इतनी देर से करते हो, ऐसे तो कभी हुआ ही नहीं। क्यों, वो टेस्ट था ना, कि भाई अगर आपको उस लेवल पे लेके जाना है तो ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस आपको देना पड़ेगा, और देखेंगे कि भाई अच्छा, जैसे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे होता है ना। आई थिंक कैट में होता है, एमबीए में होता है, कि आपका जो क्वेश्चन होता है, अगर आप बहुत हाई लेवल का आंसर कर देते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हाई लेवल का मिलता है। अगर आप वो लो लेवल का करते हैं तो अब आपको फिर लो लेवल का वापस आ जाते हो।
तो कई एग्जाम्स भी ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स के ना, कि आप अगर हाई 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 क्वेश्चन आंसर करते जाते हैं तो आपको फिर हाई ऑर्डर क्वेश्चंस मिलने शुरू हो जाते हैं। सो या ये सो इसलिए तभी अध्यात्म में कंपैरिजंस ये सब फजूल के होते हैं, क्योंकि सिलेबस तो सबका अपना होता है ना, काम हाँ जी। सबने अपने पे करना होता है। तो क्योंकि हमने शुरुआत अच्छी नहीं की होती, दृष्टि दूसरों पे होती है, तो हम गड़बड़ कर जाते हैं। लेकिन जैसे जो साधक आते ही रामोपासना या महाराज स्वामी जी महाराज का जो ग्रंथ है उसको सिस्टमैटिकली करना शुरू कर देते हैं, तो उनकी दृष्टि अपने पे ही रहती है, अपने पे रहती है कि मुझे ये देखना अपने में, मुझे ये देखना अपने में, मुझे ये देखना अपने में। सो फिर वहां पे वो सीधा ही अध्यात्म में चलते हैं, एज कम्पेयर टू यू नो हम जैसे अगर कहना मान ले महाराज का, दूसरे को नहीं देखना अपना करो, फिर तो ठीक रहते हैं, वरना फिर गड़बड़ हो जाती है। ये है ना, हाँ क्या जी। कहते हैं आप? ठीक है फिर ना, फिर ये ठीक रहा कि सबके अपना सिलेबस है और सबने अपना पास हाँ अपने ही करना है ना? क्या कहते हैं हाँ फिर? जी। जी आपने नोटिस किया आपको कई सिचुएशंस रिपीट करके आती हैं, बार बार आएंगी वही सिचुएशंस, दी, जहाँ हम वही मार खाते हैं वही बार बार आएंगी। वहां आएंगी, वो बार बार रिपीट करेंगी, वो बार बार जब तक हम उसमें बिल्कुल शांत ना हो जाएं। या बिल्कुल ये चीज है। क्योंकि महाराज जी चाहते हैं कि हम उन कमियों से निकले। एब्सोल्युटली। हमारे गुरुदेव बहुत फोकस्ड रहे हुए हैं, और हमारे गुरुजनों ने बड़े फोकस्ड होके अपने पे काम किया हुआ है। महाराज श्री के कई प्रवचनों में वे कहीं ना कहीं बोलते हैं, ये मैं अपने से बता रहा हूँ, ये मेरा अपना किया हुआ है। कई चीजें, कई कई प्रवचनों में उन्होंने ऐसे शब्द बोले हैं। सो और कई जगहों पे बहुत डायरेक्ट लगता है कि ये महाराज ने खुद पे प्रैक्टिस किया। और डॉक्टर महाराज तो वैसे भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जो तो उनका प्रोफेशन से ही पता लग जाएगा कि वो अपने पे पर्सनली कैसे माइक्रोबियल की तरह काम किया होगा। है ना, जो जो मैं उनका जो प्रोफेशन ही वैसा प्रभु ने उन्हें दिया, तो अपने पर भी उन्होंने कैसे चुन चुन कर काम किया होगा। मतलब ही ही वाज ही इज अ वेरी वेरी हार्ड एज अ पर्सन, जो उनकी लाइफ है बहुत जबरदस्त हार्ड वर्क कर रहे हैं और फोकस्ड रहे हैं अपने पे बहुत ज्यादा, अपनी कमियों को अपनी उसको सुधारना, वो सब बहुत डिटेल्ड रहे हैं, ऐसे नहीं कि सुपरफिशियल नहीं रहे। तो तभी फिर हमें भी फिर वो वैसे ही आ, चाहते हैं कि हम कोई भी एक ना रह जाए। और प्रवचन में तो आपने सुना है, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन महाराज का तो बहुत इंटेंस है संकल्प वाला, एक को पकड़ो, जब तक एक पूरी तरह नहीं बुझ जाता, तो फिर तभी आप देखेंगे कि आप कई वापस आते हैं फिर से करने, क्योंकि उसकी जरूरत होती है फिर से, उसको वो चीज अड़ी होती है, एक बार में करने में नहीं होता वो, तो वो तभी बार बार की जरूरत पड़ती है करने की। या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। थैंक यू दीदी। महाराज जी। हाँ नहीं, देखिए आपके कारण ही फिर चलता है चर्चा, बिल्कुल। हाँ जी, रेखा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे या पूछना राम राम दीदी। चाहेंगे? राम 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 राम। दीदी। मैं दीदी राम उपासना से महाराज जी की शिक्षाओं से जब से जुड़े हैं, बहुत ही चेंज आया। पहले तो हम दूसरों पर ही फोकस रहते थे, उसने ये कर दिया वो रह दिया, अपने अंदर तो झांकते नहीं थे। अब महाराज ने स्वयं पर कहा कि अपने स्वयं पर फोकस करो, अपने अंदर ही अब गुण दिखते हैं। तो बहुत चेंज हो गया है, अब अपने पे वर्क करते हैं, दूसरों पे नहीं है। पहले तो मैं दूसरों को सोचती थी वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, अब मैं उससे नीडर हो गई हूँ। अब जो काम करना होता है नीडर होके करती हूँ। तो सबसे बड़ा वो मिला मुझे साइन, नीडर हो गई। पहले तो मैं ऊपर पूछने जाती थी ये काम कर लूं ये काम कर लूं, मुझे डर लगा रहता था। अब तो मैं उनको फाइनल बोलती हूँ मेरे को ये काम करना है, ऐसे होगा। तो नीडर बहुत हो गई हूँ, जैसे नीडरता का बहुत, निर्भीकता का बहुत आया। एक सजगता को तो महाराज जी मुझे बार बार दिखाते हैं, सजग रहो हर बार मुझे ना
सजगता का तो ऐसे रहता है कि महाराज मुझे बार बार दिखा रहे हैं, सजग रहना है हर पल। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर गिफ्ट्स हैं। निर्भयता तो बाप रे बहुत कीमती गिफ्ट है राम नाम का और स्वामी जी महाराज की साधना को सही ढंग से फॉलो करने का। और यहाँ पे मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि जो ये साधक निर्भयता बोलते हैं इनमें इनमें जो सबसे पहले जो संसार की सिक्योरिटी होती है धन, राइट। लोग कई निर्भय और या इस तरह का जो शो करते हैं वो अपने धन के बलबूते पे करते हैं, राइट। दूसरी चीज आती है पोजीशन। पोजीशन के बलबूते पे प्रिटेंड करते हैं कि हम निर्भय हैं। जिस दिन धन चला गया हाहाकार मच जाता है परिवार में, राइट। जिस दिन पोजीशन चली गई यही कहते हैं हम ये थे और पता है सब सब समाप्त हो जाएगा। जिस दिन पोजीशन जाएगी सब समाप्त हो जाएगा। ये तीसरी चीज, दो चीजें जो समाज में हम कहते हैं हाँ निर्भय होने का क्या है मतलब इस तरह से पोजीशन एंड धन, इस पे लोग फेक निर्भय होते हैं। फेक है वो, क्योंकि वो दोनों चीजें चली जाएंगे बहुत कमजोर होंगे वही लोग बहुत ज्यादा देखने में। लेकिन जो आध्यात्मिक निर्भयता आती है that is extremely different than societal uh, निर्भयता। सो कॉल्ड निर्भयता बोलना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा सोसाइटल के लिए, लेकिन जो भी है क्योंकि जो आध्यात्मिक निर्भयता है वो वो दूसरे, जैसे रेखा जी ने कहा, वो दूसरे की पोजीशन और धन को नहीं देखती है। आध्यात्मिक निर्भयता भीतर से आती है और क्योंकि वो भीतर से आती है, क्योंकि उसका फ्लो होता है, उसका तेज होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच जो सत्य होता है या फिर जो कार्य साधना होता है उस कार्य के ऊपर वो कदम लेती है, व्यवहार में आती है, ये चीज आती है। दूसरी निर्भयताएं भी व्यवहार में आती हैं लेकिन वो भय पैदा करती हैं दूसरे में, राइट। यहाँ पर आध्यात्मिक निर्भयता हो सकता है दूसरे में भय पैदा करे क्योंकि उसकी अपनी सोच है, लेकिन जो आध्यात्मिक निर्भयता होती है वो किसी धन पर या किसी औहदे पर बेस्ड नहीं होती है। वो प्योरली राम नाम की गुरुजनों की शक्ति से अंदर से प्रस्फुटित होती है, which is very different. You cannot experience that without you cannot even talk about that without experiencing it. ये जितनी आध्यात्मिक संपदाएं हैं ये कोई इमेजिन नहीं कर सकता, क्योंकि ये मन बुद्धि और अहम के पार की संपदाएं होती हैं। इसलिए कल्पना करना कैसा होता होगा इट इज व्यर्थ है। ये चीजें ये विज्ञान मूलक हैं। दैट मीन्स आप करिए और फिर आपको अनुभव मिलेगा। यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। जैसे कई क्वेश्चन आते हैं कि अच्छा बताओ प्रभु हैं कि नहीं हैं, राइट। तो बच्चे अगर बच्चे पूछ रहे हैं तो अच्छा बेटा आपने कैसे प्रूफ किया कि ऑक्सीजन है कि नहीं? ओ हमारी मैम ने ना एक्सपेरिमेंट करवाया था, फिर हमने पढ़ रखा है, ये है ये। ओ ओके गुड। तो आपको ये चीजें जानने के लिए आपने पढ़ाई की है। सो परमेश्वर को जानने के लिए पढ़ाई करो। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर आपने स्टार्स को जानना है, आपने ह्यूमन बॉडी को जानना है, आपने ब्रेन कैसे फंक्शन करना है, आपने ये स्टडी जाननी है, आपने ह्यूमन साइकोलॉजी जाननी है, आपने लॉ कैसे चलते हैं, आपको ये सब चाहिए, आप उसकी स्टडी करोगे तभी पता लगेगा।
व्हाई नॉट अबाउट प्रभु? अगर आपको प्रभु के जानना है, ओके, गो फॉर इट, करिए उस उनकी साधना और फिर देखिए अनुभव। सिंपल, सिंपल एज दैट। क्योंकि ये चीजें जो हैं ये अनुभव गम्य चीजें हैं, और अनुभव तभी होगा जब आप उस रास्ते पे चलेंगे, राइट? और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ले लीजिए। आप किसी को शरणागति के बारे में नहीं बता सकते। आप नहीं बता सकते कि शरणागत का माइंडसेट कैसा होता है। आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आप अनुभव नहीं कर सकते कि एक शरणागत का माइंडसेट कैसा होता है। और फिर उस माइंडसेट से जो वो कार्य करता है, वो स्पेल आउट नहीं किया जा सकता। वो you have to be a Sharnagat. You have to go through the process of Sharnagati in order to actually experience कि शरणागति होती क्या है, और फिर परमेश्वर जैसे जैसे कह रखा होता है फिर कैसे करते हैं काम, तो इसलिए बहुत बहुत प्रैक्टिकल चीज है। करो, फिर देखो, करो तो सही। मेरे बोलने से क्या पता चलेगा? मेरे लिए तो जो आम का स्वाद है, मेरे लिए आम का स्वाद है। मैं आपको स्वाद कैसे बताऊं कि भी आम का क्या है कि नहीं? ये चीजें आ जाती है। बहुत सुंदर, या बिल्कुल सही कहा रेखा जी अम, कि हम उससे निर्भयता जो है, जो आध्यात्मिक निर्भयता है, वो तो जो एक्सपीरियंस करता है वही वही कर सकता है कि भी क्या होती होगी, है ना? क्योंकि क्योंकि जो आप बोलते हैं, आप फाइनेंशियल फाइनेंस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से भरे हुए लोगों से बात करते हैं। जब आपने बात करनी है, आप पोजीशन वाले लोगों से बात करते हैं। और जब आप अपने आप को देखते हैं, आप दोनों तरफ से खाली होते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप में परमेश्वर ने कुछ दिया है जो कि अब आप बात कर सकते हैं, राइट? ये बात है, ये चीज है, बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और कुछ? तो दीदी श्री राम शरणम जाने का रूटीन बन गया, वीकली जाना है। उसमें एक बहुत ही अच्छा लगा। आज तो श्री राम शरणम गए ना, इतना आनंद आया, इतना आनंद बता ही नहीं सकते। बहुत आनंद था, बहुत रस रस रहा था आज तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज का तो बहुत ही सुंदर रस बरस रहा होता है, और बिल्कुल, और बरसना भी सबको टच करे वो रस। हमारा तो यही है कि आप जाएं और आपको वो रस स्पर्श करे। यही सबसे सुंदर बात है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर जी, बहुत। सो हम लेते हैं, अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग 7वें अध्याय पर लेते हैं, फिर हम जाएंगे समाप्ति पर। कौन सा 70, कौन सा कह रहे थे विकास जी? 79। 79। अच्छा, अभी शुरू ही किया है। हाँ, नियमों का पालन करना चाहिए, दूसरों के नियमों में रुकावट बनने की बात छोड़नी चाहिए। चाहे हमारे साधक परिवार हैं, चाहे नॉन साधक हैं, चाहे जैसे मर्जी हैं, अपने नियमों पर फोकस करो। और अगर आपने अपने गुरुजन, जो भी गुरुजन है, डिफरेंट गुरुजन है, सेम गुरुजन है, अगर उनसे कुछ सीखा है तो सपोर्ट बनिए दूसरे की, ना कि हिंड्रेंस, राइट? सपोर्ट बनिए दूसरों की, ना कि हिंड्रेंस। दूसरों के रास्ते में रोकना, रोड़ा डालना, ये बंद करना चाहिए। अपने गुरुजनों की टीचिंग्स फॉलो करनी चाहिए कि हम सपोर्ट बने। अगर सपोर्ट नहीं बन सकते, लेट्स से हमारी माइंडसेट नहीं बनते, चुप रहें, रोड़े नहीं डालने चाहिए। वो फिर आपके कर्म खराब होंगे। आप चाहे जो मर्जी इंटेंशन दें, आप जो मर्जी उसे लेबल दे दें कि ओ मैं इस कारण कर रहा था, ओ मैंने उसके बारे में गलत इसलिए बोला क्योंकि मैं इसको बचाना चाहता था, फला फला फला। बोला तो गलत भाई, बोला तो गलत। ये तो गुरु ही जानते हैं कि आपकी इंटेंशन सही भी है कि नहीं, या
आप अपनी सोच से नहीं जा सकते। अगर गुरु ने कहा है कि नहीं नहीं बात करनी किसी की नेगेटिव, नहीं गलत चीजें फैलानी, तो फिर आप गुरु की नहीं मानेंगे। गुरु ने तो सिखा दिया, अब कर्म गति पे डाल देते हैं। गुरु फिर पीछे हो जाते हैं कि बस सिखा दिया मैंने, अब कर्म भुगतो, जैसी करनी वैसा फल। राइट, ये बात आ जाएगी, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। या बिल्कुल। आज फिर गुरु प्रेरणा से अन्य राम उपासना में बैठक में जाना हुआ। उसे गुरुजन इतना स्नेह दिलवाते कि वे कृत हो जाती। साधिका जी ने उसे गूगल मीट पर भीतर आने की अनुमति दी। सबने उसका बहुत ही स्नेह से अभिनंदन किया, वह भी सबको विस्मय कर हर्षित हो रही थी। अनुपमा बोली, कैसे हैं आप सब, कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है आंटी, बहुत आनंद आ रहा है। नियमित साधना कर रहे हैं, प्लानर में लिखने से तो इतना रूपांतरण आया है कि बता ही नहीं सकते हैं। गुरुजनों के बहुत बहुत आभारी हैं। अपने गुरुजनों की कृपाओं का सुनकर अनुपमा गद गद हो जाती। वह बोली, आज क्या अध्ययन करने जा रहे हैं आप सब? आज हम ये अध्ययन कर रहे थे कि एक साधक को केवल एक ही चीज की चिंता होती है, और वह है राम नाम जाप की। सफलता की चिंता साधक को नहीं हुआ करती, सफलता की चिंता तो राम करते हैं। कितने कृपामय अनुच्छेद है ये। एक साधक की समस्त चिंताएं ही हर ली। कितने साधक पूछते हैं कि हमें रूपांतरण नहीं आ रहा, हमें क्रोध अभी भी नहीं जा रहा, हम दूसरों के व्यवहार से बहुत परेशान हो जाते हैं। और यहाँ कैसे स्वामी जी महाराज श्री ने बिल्कुल ही निश्चिंत कर दिया कि साधक का काम केवल नाम जाप है। ये सच में हमारे लिए बहुत निश्चिंतता लेकर आएगा। मुझे जब अपने अंदर नकारात्मकताएं दिखती तो कितने दिन मन उदास रहता कि जाप कर रहे हैं पर सब नकारात्मकताएं वैसी की वैसी बनी हैं। किंतु अब जब भी आएंगी तो केवल यही कहना है कि जाप कर, बाकी सब प्रभु स्वयं देख लेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। इतने बलशाली हो जाना है इसके प्रति कि मेरा काम केवल जपयोग करना है। महाराज तो मेरे परम सुहृद हैं, सो वे स्वयं ही सब संभाल लेंगे। कितनी बार ऐसा भी होता है कि दूसरे कहने लग जाते हैं कि बड़ा करती हो राम नाम, सुधार तो कुछ नहीं हुआ तुम में। तब बहुत दुख होता है, किंतु अब मेरे पास सहारा है कि मुझे तो जाप करना है, बाकी उन्नति की चिंता राम करते हैं। ये जादुई पंक्ति न केवल अलौकिक यात्रा के लिए है, बल्कि सांसारिक कार्यों के लिए भी उचित है। हम केवल कर्म योग करें और उसके परिणाम की चिंता राम को करने दें। इससे हमारी कितनी ही समस्याएं अपने आप छंटती रहेंगी। हम यहीं पे आप लोग स्टॉप कर सकते हैं। आप फोकस रहेगा कि मेरा काम जाप करना है, बस मेरी चिंता ये होनी चाहिए कि मेरा जाप अच्छी क्वालिटी का हुआ कि नहीं, मेरा जाप जप योग से हो रहा है कि नहीं। ये चीज है। ये चीजें सत्संग रहती हैं। मैं रेखा जी का एग्जाम्पल लेके जरूर कहूंगी कि जैसे आप श्री राम शरणम बैठते हैं, सत्संग में बैठे होते हैं, राइट, बच्चा कुछ आता है पूछने, तो बच्चे को पहले ही बात बतानी होती है कि मैं सत्संग में हिलूंगी नहीं। श्री राम शरणम में जैसा व्यवहार है, अगर इन सत्संगों में वैसा व्यवहार नहीं है तो वो फिर वहां पे कहीं ना कहीं गड़बड़ आती ही आती है, आएगी भी आएगी। राइट, अगर हम इन बैठकों में सत्संग कर रहे हैं या हमारे घर पर सत्संग चल रहा है, क्योंकि घर में और कोई नहीं देख रहा, हम कुछ भी बात कर सकते हैं, कुछ भी कहने को कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ और नहीं है। लेकिन वो बहुत जबरदस्त सेल्फ रिस्ट्रेंट होता है, क्योंकि श्री राम शरणम में तो सब देख रहे होते हैं। कई बार इतना छोटा होते हैं साधक, इतने कम साधक होते हैं कि देख ही रहे होते हैं, जो आगे बैठा है बस उसी को ही देख रहे होते हैं। अपने अमृतवाणी जी भी वहां पर नहीं फोकस होते, कुछ नहीं होता, बस कई बार आगे ही साधकों को ही देखा जा रहा होता है सिर्फ। ऐसे भी होते हैं कई श्री राम शरणम में। वहां तो साधक समाज होते हैं, वहां पे हम अपने काइंड ऑफ सो कॉल्ड बेस्ट बिहेवियर पे होते हैं।
राइट। लेकिन बात ये होती है कि जब घरों में सत्संग होता है या फिर जैसे ऐसे सत्संग होता है, हम ऑलरेडी बच्चों को प्रिपेयर करें, हेलो मैं सत्संग में हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर यू, आई एम नॉट गोइंग टू इवन आंसर यू, सॉरी। हाँ, या फिर कॉल आ रहा है बार बार कि पता है आपको कि भाई आप सत्संग में हैं, या बच्चा बार बार कुछ पूछ रहा है या कोई और, तो ये ट्रेनिंग तो होनी चाहिए, चाहे बच्चे माने ना माने, दैट्स डिफरेंट, राइट। क्योंकि एक स्टेज पर हो सकते बच्चे ना माने, हो सकते बच्चे, लेकिन आपका जो है अपना, वो आपने तो क्लैरिटी करनी है कि आई एम नॉट गोइंग टू आंसर, सॉरी, राइट। वो चीजें आपकी, वो चीजें फिर आएंगी, मेरे में श्रद्धा बढ़े, मेरे में लगन बढ़े, है ना, मेरे में ये चीज बढ़े, ये चीजें आती हैं कि हम और कितनी ज्यादा उससे अपने अंदर ये लाते हैं। और बहुत बहुत बहुत, और ऑनलाइन सत्संग तो बहुत ही सेल्फ रिस्ट्रेन का अगर फोकस करें तो बहुत ज्यादा लेकर आता है। क्यों? क्योंकि कोई और नहीं देख रहा होता, आप होते हैं। और अगर आप मानते हैं कि सूक्ष्म में महाराज हैं, तो आप क्या कर रहे हैं वहां पे? आप सॉरी सॉरी बोल रहे होते हैं कि मैं इधर आई एम सॉरी, अकेले बैठे, केवल दो लोग बैठे होते हैं। सो वहां पे बहुत जबरदस्त रहता है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग रहती है। सो हमारा जपयोग रहेगा कि राम नाम से मैं अपने जॉब पर ही केंद्रित होती जा रही हूँ। या राम नाम से, या ये ले सकते हैं या दूसरा भी ले सकते हैं, राम नाम से मेरी सारी चिंताएं मेरे गुरुदेव ले रहे हैं, मेरा काम जाप करना ही है। जैसे भी लेना चाहे ले सकते हैं इसे। या सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, बहुत ही सुंदर रहा। और आज का इतना सुंदर सेलिब्रेटरी दिन हमारा शुरू हुआ है, आप लोगों का एंडिंग छोर है, पर सत्संग के बाद जाप शुरू होगा। एंड तो है ही नहीं, एंड तो कल होगा। है ना। सारे कितने महाराज लॉटरी और लगा देते हैं कि आउटसाइड सेलिब्रेशंस कितनी सुंदर रही। चलो अब बैठो जरा, काम की बात करें। है ना, नाम जाप खूब करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने का। और अब हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे, और फिर वहीं से हमारी समाप्ति होगी। जाते जाते कोई क्वेश्चन? नहीं, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। जय जय थैंक यू दीदी। राम। राम राम जी, राम राम। राम राम जी, राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते
अमृत पर आवन वाणी, राम नाम गुण सुधा समानी, पावन पात राम गुण नाम, राम राम जप नाम के नाम, परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान, अमृतवाणी राम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारक, अमृतवाणी अमृत श्री नाम, राम राम मुद मंगल धाम, अमृत रूप राम गुण गान, अमृत कथन राम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, सुध समझी राम की अर्चा, अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम आलाप, अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में शुच समाधान, अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे, अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई, अमृत राम नाम जो गावे, अमृत पद सौखी जन पावे, राम नाम अमृत रस सारे, नाम परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना, अमृत वाणी मान, राम नाम में राम बोल, सदा विराजते जाए, राम नाम मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारे, राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण, राम राम श्री राम विचार, माने उत्तम मंगलाचार, राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ माना, राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे, जाहो राम नाम गुण नाम, भागे वहाँ से विषम विशाल, राम नाम मन भक्त बुझावे, सुदर्श सी शांति दे आवे, राम राम जपिए कर भाव, सविनाश विधि बने बनाव, राम नाम स्मरो सदा, अतिशय मंगलमूल, विषम विकट संकट हरण, तारक सब अनुकूल, जपना राम राम है सुख, राम नाम है नाशक दुष्ट, सिमरे राम राम जो जन उसका हो, शुचि कर तन मन, जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप पाप सब भागे, मन से राम नाम जो उचारे, उसके भागे ब्रह्म सारे, जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे
ध्यान यो नहीं ध्यान मुझे बास अति वैराग राम नाम बिन नीरस हो राम राम जप करिए लोग राम जाप सब संयम साधन राम जाप है कर्म आराधन राम जाप है परमाभ्यास सिमरो राम राम सुखराय राम जाप कहीं ऊंची करने बाधा विघ्न बहु दुख हरनी राम राम महामंत्र जपना है सो एव तप तपना राम जाप है शरण समाधि हर सब हानि व्याधि उपाधि वृद्ध सैत्य और नवन धाय दाता राम है सब सुख खाय राम राम चिंतन सुविचार राम राम जप निश्चय धाय राम राम श्री राम ध्याना है परम पद अमृत पाना राम राम श्री राम हरि सहज परम है यो राम राम श्री राम जप दाता अमृत होय नाम चिंतामणि रत्न राम नाम महिमा अतुल प्रभाव प्रभाव तारक जाप बीजाक्षर मां शक्ति कोय श्याम राम जप शुभ संतोष राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र बीज परात्पर यंत्र बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश राम राम जप दोष विनाश मन बोले राम मंत्र अमृत रस बोले उपजय नाद सहज भगवान महिमा जाप पितर हो शान राम राम पद शक्ति जगावे राम राम गुण जबी रमावे राम नाम जब जगे अपंग चेतन भाव जगे सुख संग वृद्धि अवैद्या जुटे भारी राम लीला की खिले फुलवारी पतित पावन परम पावन राम राम जपया सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग तीन लोक का संग राम नाम सब ही सुखाय राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाई यति सति साधु संत सयाने राम नाम भिक्ष दिन बखाने तापस योगी सिद्ध ऋषि वर जपते राम
मांगू मैं राम नाम महादान, करता निरंतर का कल्याण। देव द्वार पर जन्म प्रभु का, भक्ति प्रेम अनुराग से भरा। पर हूँ मेरा या लेते चरण पड़ेंगे रखियो में, अपना आप विरत बेचार दीजिए भगवत नाम प्यार। राम नाम नहीं वे भिखारे, जो थे अधर्मी अधम हत्यारे। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, कर गए राम नाम लेके। डर गए धृति धारनाही, धर्म कर्म में जन अति कीन। राम राम श्री राम जप जाप, हुए अद्भुत विमल अभाव। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले। राम नाम से कमल विकार, सोवे सब साधन सुख रास। राम नाम घट भीतर बसे, सास सास नस नस से रसे। सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सद जाते सब काम। देव देव देवे यदा, दान महान सुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि, बोला विद्या विपद विनाशी। बड़ा जब राम प्रेम का फूल, संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपे कबीर, उसके भीतर मोक्ष कुबेर। दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम राम जपो बलिहार। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंदर को करिए। आंखें मूंदट सुनिए सुनार, राम राम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। जपू मैं राम राम प्रभु राम, ध्याऊं मैं राम राम हरे राम। सिमरू मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृत वाणी कान गाना, राम राम मन बीच रमाना। देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र
राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति